For more latest news from the sports multiverse, please like, share, and subscribe The Bridge and hit the bell icon to never miss a notification. Hello, guys. Thank you so much for joining in. We are back with yet another episode of Homo Olympics, and today we have none other than Mr. Gaurav Biduri. गौरव बिदूरी सर, आप ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रह चुके हैं वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स में। हैम्बर्ग में हुआ था 2017 में। एंड हम बहुत इंडेटेड हैं कि सर आपने टाइम निकाला आज। हम बात करेंगे हमारे इंडियन बॉक्सिंग कंटिजेंट के बारे में, उनका कैसा परफॉर्मेंस था। तो सर, स्टार्ट करने से पहले मेरे को बस जानना है, आपका आधा ओलंपिक्स हमारा हो चुका है खत्म। आप देख ही रहे होंगे हमारे एथलीट्स का कैसा परफॉर्मेंस रहा है, सिर्फ बॉक्सिंग में नहीं, दूसरे स्पोर्ट्स में भी हमने परफॉर्मेंस दी है अक्रॉस ऑल स्पोर्ट्स। तो आपका क्या कहना होगा, कैसा रहा है इंडिया का परफॉर्मेंस पूरा ओलंपिक्स में अभी तक? जब हमारे पार्टिसिपेंट्स जा रहे थे तो काफी कंटिजेंट काफी बड़ा था। लाइक सबसे आई गेस सबसे ज्यादा इस बार ओलंपिक्स में हमारे पार्टिसिपेंट्स गए थे। और इस तरह से हमारा शूटिंग के इवेंट्स हुए और तो शुरू में जो इवेंट्स हुए काफी ड्रॉबैक्स थे एंड बेसिकली दे कुड नॉट परफॉर्म जैसे वो करते आ रहे थे पिछले कॉम्पिटिशन्स में, जितनी उनकी पास्ट परफॉर्मेंस थी उसके अकॉर्डिंग उसके बेसिस पे अभी करंट वाली थोड़ी डाउन थी। एंड आई डोंट नो, मे बी बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन इट्स एन ओलंपिक, ओके, ये कोई छोटी चीज नहीं है एंड प्लेइंग एट दैट प्लेटफॉर्म इज अ बिग डील एंड वहां जाके परफॉर्म करना इज अनदर बिग थिंग। सो यहाँ और अदर इवेंट्स में सब लोगों ने अच्छा पार्टिसिपेट किया और अच्छा परफॉर्मेंस भी दी, बट यहाँ पे आके देयर इज सम प्रेशर, ओके, आई वुड से, बिकॉज कंपटीशन में हमको पता है जब हम बॉक्सिंग रिंग में जाते हैं हमारे अंदर कितना एंजाइटी कितनी प्रेशर रहती है, बिकॉज वी हैव टू विन द मेडल फॉर द कंट्री। और ये तो पूरी दुनिया हमको पूरी कंट्री हमको देख रही है, तो ऑफ कोर्स देयर इज सम प्रेशर, जिसकी वजह से आई गेस जो मुझे लगता है समवेयर प्रेशर में आके अंडर प्रेशर हो गया एंजाइटी के कारण या साइकोलॉजिकली स्ट्रांग ना होने के कारण उनकी जो परफॉर्मेंस पहले थी वो इस वाले ओलंपिक्स में नहीं दे पाए समवेयर। बट यस, लेट्स होप अभी हमारे काफी और इवेंट्स रहते हैं और डेफिनेटली इस बार मैक्सिमम मेडल्स आएंगे ओलंपिक्स में। सर, आपने बात करी स्ट्रेस के बारे में, तो मैं एक बार बस मैं थोड़ा जानना चाहूंगा। आप एक प्रोफेशनल बॉक्सर रह चुके हैं, हमारे एथलीट्स जो हैं वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मेडल जीते हैं, एंड वो एक्सपीरियंस सर काउंट करता है, बिल्कुल काउंट करता है। एंड कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, हमारा जो इंडियन बॉक्सिंग कंटिजेंट का परफॉर्मेंस रहा है वो इतना अच्छा नहीं रहा है, इवन दो दे आर मेडलिस्ट एट द वर्ल्ड बॉक्सिंग स्टेज। तो मेरे को बस ये जानना है, तो सर साइकोलॉजी क्या होती है? एक वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में आप compete कर रहे हैं एंड एक ओलंपिक्स में आप compete कर रहे हैं, तो वो क्या साइकोलॉजी रहती है एक प्रोफेशनल बॉक्सर की, क्या डिफरेंस रहता है उसमें? सी वर्ल्ड चैंपियनशिप में नो वन नोस, क्योंकि हमारे कंट्री में सिर्फ जानते हैं कि ओलंपिक्स को खेल रहा है तो वही प्लेयर है। इवन आई रिमेम्बर, मैं अपने रेलवेज की जॉब में एक ऑफिसर के पास गया था फॉर सम रिक्वेस्ट। आई वाज टेलिंग हिम, जब मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जा रहा था, आई वाज रिक्वेस्टिंग हिम आई नीड टू गो देयर, तो ही वाज आस्किंग मी आप ओलंपिक खेले, ओलंपिक में मेडल आए। सो एवरीवन नोज लाइक ओलंपिक खेलो तो ही कोई इवेंट है, अदरवाइज कोई इवेंट्स ही नहीं है। सो सेम लाइक इन वर्ल्ड चैंपियनशिप में इतना लोगों को इतना अवेयरनेस नहीं होती उसके बारे में। सो एज अ परफॉर्मर, एज अ बॉक्सर, एज एन एथलीट, हम जो रिंग में ग्राउंड में परफॉर्म करते हैं तो इतना मतलब हम नहीं सोचते कि दे आर सो मच ऑफ व्यूअर्स एंड काफी लोगों की होप्स है, तो एक वो प्रेशर जो आता है समवेयर कि हाँ हमें बहुत लोग देख रहे हैं एंड उसको हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज वो देख रहे हैं, उसके सामने हमको परफॉर्म करना है, दैट इज अ बिग टास्क। जिसने वो जीत लिया ही कैन बी अ मेडलिस्ट एट ओलंपिक्स एज वेल। सो सेम वर्ल्ड चैंपियनशिप, अदर इवेंट्स में इतना लोग हम पे एम्फसाइज नहीं करते हैं, बट अभी ओलंपिक्स में पूरी दुनिया एंड पूरी कंट्री, मीडिया, एवरीवन इज ऑन अहेड, ओके। सो उस प्रेशर को बियर करके परफॉर्म करना इज अनदर थिंग। सो आई विश, अभी मे बी लोगों का डेब्यू था, एक्सपीरियंसेस समवेयर लैक करके जिसकी वजह से परफॉर्मेंस नहीं आई। बट या इट्स वेरी टफ टू, बाहर बैठे हुए लोगों को तो दिखता नहीं है, दे जस्ट कैन स्पीक लाइक हाँ हार गया, बट वहां जाके व्हेन वी गो टू द बॉक्सिंग रिंग, that portion, that 1 minute we walk, we know how strong we have to be, will. But yes, it's not an excuse, we have to be strong and performance was not up to the mark and we need to perform better. सर, आपने बात करी कि ओलंपिक से पहले जो हमारे भारतीय जनता है वो बॉक्सिंग नहीं देखती,
एंड फिर एकदम से हर 4 साल में ओलंपिक्स आ जाता है, फिर एकदम से इतना दुनिया भर का प्रेशर आ जाता है एक एथलीट पे कि मेडल लाना है, मेडल लाना है, मेडल लाना है। तो सर मेरे को जानना है कि अगर हमें हमारी जनता में बॉक्सिंग का क्रेज लाना है, इवन उन उन सालों में, उन 3 सालों में जब ओलंपिक्स नहीं है, तो हमें क्या करना है उसके लिए कि जनता का जो क्रेज है बॉक्सिंग को लेके वो बढ़े, उस स्पोर्ट को लेके। हाँ, सी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ। दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज कि हमारा जो प्रेशर आता है हम बॉक्सिंग में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, इसकी वजह से परफॉर्मेंस खराब हुई है। दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज, ओके, बट आई एम जस्ट टेलिंग व्हाट द अदर एथलीट फील्स एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। ये कोई कारण नहीं है कि आप प्रेशर ले रहे हो, आप हार गए, इट्स आवर फॉल्ट। वी हैव टू बी स्ट्रांग, वी हैव टू फेस ऑल दैट व्हाटएवर प्रेशर इज कमिंग ऑन अस। एंड अदर देन दैट लाइक यस, अभी जैसे हमारी, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारी बॉक्सिंग लीग हुई थी अभी 2019 में। सब लोग अदर लीग्स को फॉलो कर रहे हैं, हमारी बॉक्सिंग लीग जिसमें मैरी कॉम दीदी जो लेजेंड है, स्पोर्ट्स की लेजेंड है, बॉक्सिंग की नहीं पूरी स्पोर्ट्स की, मैरी कॉम दीदी है, अमित पांघल, मी, and means there were many athletes, okay, who are renowned athletes of our country. World Championship, Arjun Award, Khel Ratna, means there were, everyone was there, but no one was coming to watch us. बिल्कुल। Means I know, means Mary Kom didi was fighting and no one was there shouting for her or supporting her. So like that, अगर आप other events को भी आप support करते हो तो why not boxing? We have accomplished a lot also in boxing. So हर एक ओलंपिक इवेंट्स को भी आप सपोर्ट करें, ना कि इंडिविजुअल स्पोर्ट्स को या जिसकी ज्यादा हाइप है या उसको, बट यू शुड इक्वली बैलेंस, सब स्पोर्ट्स को सपोर्ट करना चाहिए, तभी जाके ओलंपिक्स में हमारे मेडल आएंगे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत सही चीज बोली आपने। तो सर हम 2020 टोक्यो ओलंपिक्स के बारे में बात करते हैं। पहले हम सर बात करेंगे हमारी महिला बॉक्सरों के बारे में। सबसे पहले सर हेडलाइट हाइलाइट्स, हेडलाइन जो बोलना है सर आप बोलिए। लवलीना जी ने हमारा सबसे पहला मेडल बॉक्सिंग में टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में पक्का कर दिया है। ब्रॉन्ज मेडल पक्का हो चुका है, लेकिन हमको पता है कि वो गोल्ड के लिए जा रही हैं, वो नहीं रुकेंगी ब्रॉन्ज मेडल पे। हम सबको पता है कि वो ब्रॉन्ज मेडल पे नहीं रुकेंगी। शी विल गेट इनटू द रिंग विद द मेंटालिटी ऑफ विनिंग द गोल्ड मेडल। तो सर आपने, मैं सबको पता है सर आपने वो मैच लाइव देखा होगा, आपका क्या रिएक्शन था जब रिजल्ट अनाउंस हुआ? सो अभी जब उसकी परफॉर्मेंस थी, हम सब लोग बैठे हुए थे एंड उसकी जो ओपोनेंट था बहुत टफ ओपोनेंट थी। वी हैव सीन अ फाइट आल्सो, जो उसका ओपोनेंट थी चाइनीज ताइपेई की, एंड शी इज रियली वेरी स्ट्रांग, नो डाउट। एंड वी वर जस्ट वंडरिंग कि लवलीना की क्वार्टर फाइनल फाइट थी एंड इस फाइट को जीतते ही उसका मेडल कंफर्म था। सो जो क्वार्टर फाइनल तक पहुंचकर उसके बाद सिर्फ एक स्टेप हम पीछे रहते हैं मेडल से, उसमें जो प्रेशर होता है उसको बहुत 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 स्ट्रांग विल चाहिए उसको फेस करने के लिए, बिकॉज उसमें थोड़ी सी गलती होगी एंड हमारे हाथ से मेडल चला जाएगा, और थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर दिया हमारा मेडल आ जाएगा। एंड इट्स, हमको लोग मेडल के बाद याद करेंगे, बट अगर वो क्वार्टर फाइनल में हार जाएगी कोई नहीं पूछेगा कि वो एक स्टेप पीछे थी। मेडल आते ही यू कैन सी राइट नाउ लवलीना का क्या है। सो सेम वी वर वंडरिंग कि इसकी क्वार्टर फाइनल फाइट है एंड इट्स टफ ओपोनेंट, ओपोनेंट थी एंड उससे पहले हारी भी शायद ही। सो वी वर जस्ट विशिंग, वी वर फिंगर क्रॉस लाइक शी शुड विन, एंड पूरी फैमिली बैठ के देख रही थी हर एक राउंड, हर एक जो पंचेस थे, वी वर जस्ट कीपिंग इन माइंड लाइक शायद अब लवलीना ने मारा एंड अदर बॉक्सर डिड। सो वी वर जस्ट इवैल्यूएटिंग एंड when the decision came in the split decision, we were just wishing like Lavina should win at least a medal. अभी जो हमारी पास्ट परफॉर्मेंस थी, एक देश के लिए एक और मेडल आएगा, क्योंकि काफी काफी जो पिछली पास था काफी सैडनिंग था हमारे इंडियन स्पोर्ट्स के लिए। तो एटलीस्ट ये मेडल आए तो एक होप जगेगी हमारे हमारे इंडिया में और हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए। तो फाइनली डिसीजन आया एंड इट वाज अगेंस्ट लवलीना, एंड अगेन शी क्रिएटेड अ हिस्ट्री। नाउ द वे शी परफॉर्म्ड इन दिस क्वार्टर फाइनल्स, अगर इसने ऐसे आगे परफॉर्म करा, आई एम डेफिनेटली श्योर शी गोना ब्रिंग गोल्ड फॉर द कंट्री। बिल्कुल सर। और सर एक और चीज जो हमको बात करनी चाहिए वो ये है कि सर लवलीना जी जो है वो असम से है, और असम इज नॉट वेरी नोन फॉर प्रोड्यूसिंग बॉक्सिंग एथलीट्स। तो सर ये एक प्रश्न वापस उठता है कि अगर हमें एथलीट्स, बॉक्सिंग एथलीट्स लाने हैं फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री, तो क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? क्या करना चाहिए कि फ्रॉम एवरी सेक्शन ऑफ द कंट्री, फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री वी हैव एटलीस्ट वन एलीट बॉक्सर? सो अभी रिसेंटली जैसे खेलो इंडिया अभी हमारे पीएम मोदी सर ने स्टार्ट किया है,
ये बहुत अच्छा स्टेप है, बिकॉज इसमें हर एक रूरल एरिया तक जाके हमारा खेलो इंडिया पहुंच रहा है। अभी जो नए नए मतलब जो स्कीम्स आ रही हैं, लाइक हर एक स्मॉल स्मॉल एरियाज में खेलो इंडिया के सेंटर्स खुलेंगे, ये बहुत अच्छा स्टेप है। इससे हमारे जो आसपास की जो जहाँ तक स्पोर्ट्स पहुंचा भी नहीं है, वहाँ पे सेंटर खुलेंगे, लोग इंडल्ज होंगे इन चीजों में। एंड ऑफ कोर्स हमारे पास बहुत टैलेंट है, बस हमें ढूंढने की वो है। तो अब आप देखिए हमारे कहाँ कौन कौन से देश के कोने से आके हमारे जो एथलीट्स है परफॉर्म कर रहे हैं। मेरा भाई चानू का मणिपुर से आई है, ये असम से, जहाँ पे अभी इसने रिक्वेस्ट भी करी एक रोड बनाने के लिए। इनके पास प्रॉपर रोड भी नहीं थी फॉर ट्रैवलिंग फ्रॉम हर स्टेट, लवलीना के वहां से। सो बहुत रूरल एरिया से, बहुत मतलब हमारी जो मिट्टी है वहां से सारे ऐसे निकल के आ रहे हैं एथलीट। तो ऐसे को ढूंढेंगे तो काफी और नए नए एथलीट्स आएंगे, और डेफिनेटली फिर आगे और मेडल्स आएंगे फॉर द कंट्री। तो इसके लिए भी खेलो इंडिया बहुत अच्छा स्टेप है। और इसी तरह से अगर ज्यादा से ज्यादा सेंटर खोले जाएं, इवन जो कुछ कुछ स्पोर्ट्स पर्सन है जो इस छोटे छोटे स्टेट से आते हैं, उनको भी मौका मिलेगा। वो जो सेंटर्स खुलेंगे एटलीस्ट उनको उसमें कोच लगाएं, बिकॉज दे नो द लोकल पॉपुलेशन, दे कैन रीच आउट टू द पॉपुलेशन। जो लोकल विलेजर्स हैं उन तक पहुंच सकते हैं, उनको भी एक एक्सपोजर मिलेगा। अदरवाइज ऐसा स्पोर्ट्स पर्सन क्या होता है, नेशनल तक खेल के उनके पास कुछ होता नहीं है। देन यू मस्ट हैव सीन द स्टोरीज, वो सब्जियां बेच रहे हैं, कोई लेबर का काम कर रहा है। सो इन दिस थिंग उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और उनके लिए भी फायदा होगा। एंड प्लस और एथलीट्स हमारे लिए आएंगे फ्रॉम स्मॉल स्मॉल प्लेसेस ऑफ आवर कंट्री। हाँ, तो सर मेरा अगला क्वेश्चन मैग्निफिसेंट मेरी जी के बारे में है। हम बात कर रहे थे कि शी इज एन एब्सोल्यूट लेजेंड ऑफ द स्पोर्ट, शी इज द क्वीन ऑफ द स्पोर्ट। तो सर मेरे को ये जानना है कि सर आप एक एलीट एथलीट हैं, एक प्रोफेशनल बॉक्सर हैं, एंड हमने देखा कि मेरी कॉम दीदी के साथ क्या हुआ उस टाइम पे, है ना। तो वो अपना बाउट हारी, एंड 15-20 मिनट बाद उनको समझ आया कि वो अपना बाउट हार चुकी हैं, एंड वो सेलिब्रेट करा उन्होंने रिंग के अंदर। तो एक इतना बड़ा मिसकम्युनिकेशन हुआ और 15-20 मिनट तक देयर वाज नो वन टू रेक्टिफाई इट। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा मंच है ओलंपिक्स, एंड मेरी कॉम दीदी खुद इतना एक्सपीरियंस बॉक्सर हैं, शी इज द मोस्ट एक्सपीरियंस बॉक्सर ऑफ आवर कंट्री, और इतना बड़ा मिसकम्युनिकेशन हुआ एंड देयर वाज नो वन टू चेंज दैट बेसिकली एरर। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना है सर मुझे इसके बारे में। अभी रिसेंटली हमारी जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन है, उन्होंने अभी एक प्रोटेस्ट, मतलब हम लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं आउट ऑफ फाइट, वो नया रूल निकाला था अभी। लाइक पिछले जो इवेंट्स हुए एशियन चैंपियनशिप और उससे पहले जो और इवेंट्स हुए, उसमें काफी प्रोटेस्ट भी हुए आफ्टर द फाइट। बट इस ओलंपिक्स में वो प्रोटेस्ट वाला थिंग था नहीं कि यू कांट प्रोटेस्ट आफ्टर द फाइट, मे बी बिकॉज इट्स ओलंपिक और व्हाटएवर द रीजन इज। तो इसमें वो चीज नहीं थी आई गेस। तो आफ्टर वी वर सिटिंग एट होम एंड means all Indian must be watching her fight, okay, and हमारी फैमिली बैठ के फाइट देख रही थी मेरी दीदी की, एंड इवन we were wondering क्यों जीती है फाइट को, and the decision came in the split decision again, and we were thinking कि Mary Kom didi would have won easily, because no doubt other boxer is also very good, she is also current Olympic medalist, but Mary didi was performing very good and we were wishing कि she gonna win. Again split decision आया and even we were shocked, and I'm sure सब लोग यहाँ पे पूरे इंडिया में जो भी देख रहे होंगे, सब लोग सोच रहे होंगे कि how it had happened. Same with मेरी दीदी, जब रिंग में थी उनका डिसीजन आया होगा, उन्होंने फील किया होगा, and but the best part is after the decision was there and it was against her, she showed an example, like she's a proper sports person, a sportsman spirit. She celebrated that defeat as well, and she properly respected her opponent and everything, and she celebrated that thing also because she had some confidence, like yes, I won the fight. And मीन्स एक हमारे एथलीट में, हमारे स्पोर्ट्स में ऐसा होता है कि अगर हमने परफॉर्म किया, हमको अंदर से खुशी होती है, एंड वो खुशी मेरी कॉम दीदी की में दिख रही थी, एंड शी वाज सेलिब्रेटिंग दैट मोमेंट एज वेल, हारने के बाद भी। तो ये भी एक एग्जांपल है। बट यस, आफ्टर कमिंग बैक, व्हिच आई हर्ड, लाइक शी हैज रिक्वेस्टेड IOC टू टेक सम एक्शन इन दिस, बिकॉज हमारे जो आईबा है, इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन है, उसमें हम लोग अभी प्रोटेस्ट नहीं डाल सकते हैं। दैट्स व्हाई आई गेस इट इज टू द IOC। तो लेट्स होप जो बेस्ट है उसी को लाइक मेडल मिलना चाहिए, एंड शी शुड विन। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ेंगे सर, बात करेंगे पूजा रानी और सिमरनजीत कौर के बारे में। पूजा रानी हमारी बॉक्सर क्वार्टर फाइनल बाउट हारी अपना, वही एक बाउट अवे फ्रॉम अ ब्रॉन्ज मेडल,
गारंटीड ब्रॉन्ज मेडल। सर क्या रिएक्शन था आपका, क्या लग रहा था आपको? लग रहा था कि वो अपना मैच बाउट स्टार्ट होने से पहले आपको लग रहा था कि वो उनका चांस है बाउट जीतने का? अभी बॉक्सिंग में क्योंकि जितनी भी फाइट थी सबकी बहुत नो डाउट सबकी बहुत अच्छे ओपोनेंट से फाइट थी। एंड अगेन इसकी भी अगेंस्ट चाइनीज बॉक्सर जो अच्छी रिनाउंड बॉक्सर है उसके साथ फाइट थी। एंड वी वर जस्ट इवैल्यूएटिंग कि हाउ पिंकी से पहले शायद खेली भी है एंड आई गेस शी गॉट डिफीटेड, बट वी वर जस्ट मींस इवैल्यूएटिंग कि कौन अच्छा हो सकता है, हाउ शी कैन बीट द चाइनीज बॉक्सर और किस तरह से। बट व्हेन द अगेन द क्वार्टर फाइनल फाइट, एक मेडल के लिए सिर्फ एक बाउट जीतनी थी एंड शी वाज फाइटिंग अगेंस्ट दैट चाइनीज गाय बॉक्सिंग रिंग में आई। तो चाइनीज गाय हैड अ बेटर प्लान एक्चुअली, द वे शी वाज प्लेइंग मींस लॉन्ग रेंज खेल रही थी। पूजा रानी हाइट में छोटी थी तो उसको पास नहीं आने देती, तो शी हैड अ बेटर प्लान आई गेस। जो चाइनीज बॉक्सर थी एंड समवेयर पूजा रानी ट्राइड हर बेस्ट, बट चाइनीज बॉक्सर जो थी मे बी अबाउट द कॉन्फिडेंस शी वाज हैविंग या द स्किल्स द प्लानिंग व्हिच शी हैड, जिसकी वजह से she could not means she did not let our boxer to come closer and to punch. So that's how Chinese boxer took that fight in our favor, and ultimately we lost that medal of our country in her weight category. So it was depressing, and because we were wondering like अभी तक लड़कियां मेडल लेके आ रही थी, मीरवाई चानू आई, लवली नाई, and we were wondering like again she gonna do, because boxing में कुछ भी हो सकता है। So it's not like आप world number 1 है, world champion आप नहीं हार सकते हो, anything can happen in boxing. So we were just wondering कि now Pinky Rani will win this fight and again the third girl for the country who gonna have this medal for the country, but ultimately she lost. बिल्कुल सर। और सर सिमरनजीत के बारे में क्या ख्याल थे आपके, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में? So Simranjit is really a very good boxer and be बहुत young and she's really doing very good in all her events. But I heard like she got COVID few days, means in Italy or somewhere she got COVID and she was just recovering from that phase. But yeah, she tried her best. Everyone who goes to the ring just think of winning. Baki rest is not our luck, and not if time is not in our favor, we can't say that. But उसने अपना effort दिया, she lost the fight, no doubt. But she came to that stage after recovering from COVID and performed well. So I appreciate that. But yes, हमारे इंडिया के लिए बहुत दुख का पल था वो। बिल्कुल सर। सर विमेन्स बॉक्सिंग को यहाँ पे क्लोज करेंगे इस एजेंडा को, आगे बढ़ते हैं सर मेल बॉक्सिंग के बारे में। बात करेंगे मनीष कौशिक एंड आशीष कुमार के बारे में सबसे पहले। तो सर आप बताइए, आपने बाउट देखी होगी दोनों की, कैसा रहा उनका परफॉर्मेंस? क्या जो एक्सपेक्टेशंस थी उन दोनों से, हमारे बॉक्सर्स से, क्या उन्होंने डिलीवर किया उन एक्सपेक्टेशंस पे? मनीष कौशिक से हमको बहुत उम्मीद थी, बिकॉज उसकी जो पास्ट परफॉर्मेंस थी, अगेन जिस तरह से वो परफॉर्म करते आ रहे थे एंड जो उसका गेम है, जो एंड हाउ सीरियस ही वाज इन हिज ट्रेनिंग, उस देख के लग रहा था कि उसका मेडल कंफर्म है। बिकॉज वर्ल्ड चैंपियनशिप में क्यूबा के साथ उसकी फाइट थी, क्वार्टर सेमीफाइनल जो थी, उसको भी बहुत अच्छा खेला था। तो क्यूबन इज लाइक नंबर 1 राइट नाउ। सो और भी अच्छे अच्छे ओपोनेंट्स को उसने मारा है, तो वी वर वंडरिंग कि ही गोना एटलीस्ट गेट अ मेडल फॉर द कंट्री। बट उसकी फाइट इंग्लैंड से आई, एंड अगेन आई एम सेइंग ओलंपिक्स है, इसमें कोई भी, सब लोग पूरा चुन चुन के आते हैं, कोई ऐसी झोली छाप या कोई ऐसा कोई एथलीट नहीं आता। तो एवरीवन इज अ टॉप एथलीट ऑफ देयर कॉन्टिनेंट, ऑफ देयर कंट्री, नॉट country just continent, of their continent and from the world, सब टॉप आते हैं। So yes, again इंग्लैंड वाले बॉक्सर के साथ फाइट थी, he gave his best, बहुत ही क्लोज फाइट थी, बट ultimately it went against us in split decision. So split decision is like बराबर की फाइट होती है, कुछ जजेस ने हमें जिता रखा है, कुछ ने उसको, तो इट्स लाइक एन इक्वल फाइट। सो बहुत अच्छी फाइट थी, बस थोड़ा सा और एफर्ट लगता तो काश वो फाइट हमारे फेवर में आ जाती, बट दैट वाज नॉट आवर डे अगेन। सेम विद आशीष ने काफी एफर्ट लगाया विद चाइनीज बॉक्सर, उसके साथ वो हारा भी है, उसको मारा भी उसने पहले चाइनीज बॉक्सर को। मे बी दैट डे his planning and the other boxer's planning, other boxer was better than him, he had planned better, because दोनों पहले खेले हुए एक दूसरे से, दोनों को पता है कि इसके साथ मैं कैसे खेलूंगा तो कैसा मेरे को रिजल्ट मिलेगा। तो दैट बॉक्सर, वो भी टफ फाइट थी, आशीष ने बहुत एफर्ट लगाया, बट अदर बॉक्सर अगेन बेटर प्लानिंग, बेटर माइंडसेट, या क्या था, he just took that fight from us. सर मेरे को बताइए, अभी वो अपना बाउट हारे, अभी
इस टाइम पे उनकी क्या मेंटालिटी होगी, क्या चल रहा होगा उनके दिमाग में इस टाइम पे, क्योंकि उनको पता है कि पूरा देश उनको देख रहा था। जैसे आपने एकदम एपिसोड के स्टार्ट में बोला कि कितना स्ट्रेस होता है कि पूरी दुनिया, पूरा देश एकदम से ओलंपिक्स आता है, पूरा देश देखने लग जाता है बॉक्सिंग को एंड हमारे एथलीट्स को। तो मेरे को जानना है सर कि अभी उनका मेंटालिटी, उनका जो साइकोलॉजी है, वो क्या चल रहा होगा उनके दिमाग में अभी। सो एवरीवन मस्ट बी वंडरिंग, जो भी हार रहे होंगे, इट्स नॉट बॉक्सिंग, सब जो भी एथलीट हार रहे होंगे, सब लोग सोच रहे होंगे बिकॉज जो जो मेडल, बिकॉज हम भी जब जाते हैं खेलने तो हम भी जब जिसका मेडल आ रहा होता है हम जस्ट वंडर करते हैं कि काश मेरा भी बस आ जाता मेडल। एंड इनको इतना सब कुछ रिकॉग्निशन मिल रही है, सब कुछ रिवॉर्ड्स एंड एवरीथिंग, इतना अप्रिशिएशन मिल रहा है लोगों का। जस्ट छोटा सा स्टेप था, अगर हम भी परफॉर्म कर देते या हम और अच्छा कर पाते तो काश तो हम भी इसी लेन में होते। और अभी घर जाके एवरीवन मस्ट बी जस्ट कंसोलिंग अस काइंड ऑफ, बिकॉज चेरिश तो नहीं कर रहे होंगे उस मोमेंट को जब हम हार के आएंगे, बट एवरीवन मस्ट बी कंसोलिंग। तो एक वो बस शांत सा माहौल रहता है। वी जस्ट गो टू वॉच एवरी एथलीट्स फाइट एंड उनकी बॉक्सर्स की फाइट देखने जाते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, बट समवेयर इनसाइड वी फील लाइक काश मैं भी यहाँ पे होता। तो एक वो अंदर सब स्पोर्ट्स पर्सन के रहता ही है कि बस मेरा मिस हो गया ये चांस। बिल्कुल सर। आगे बढ़ेंगे सर, बात करेंगे सतीश कुमार के बारे में। आज उनका मैच था, इंजरी थी उनको। सबसे पहले तो हम इस बारे में बात करेंगे, इंजरी थी बट ही स्टिल डिलीवर्ड। बाउट करा उनने, रिंग के अंदर आए एंड ही पुट अप अ फाइट एंड जस्ट लाइक पूजा रानी, वो भी सिर्फ एक बाउट अवे थे ब्रॉन्ज मेडल अपना गारंटी करने के लिए। तो सर आपने देखी होगी फाइट आज, आपका क्या ख्याल है। सो अमित, ये सतीश भाई, अब एज यू ऑल नो उन्होंने हिस्ट्री बनाई है। अभी तक सुपर हेवी उम्र कोई ओलंपिक्स में आया नहीं है, एंड आफ्टर कमिंग टू ओलंपिक्स ही हैज वॉन हिज फर्स्ट फाइट। एंड दूसरी फाइट में इज अगेन टफ ओपोनेंट, क्वार्टर फाइनल थी विद वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर। सो इन दैट फाइट आल्सो इन द फर्स्ट राउंड, जबकि उनको पहले कट था यहाँ चिन पे था और एक आई पे कट था, इवन आफ्टर दैट he got into the ring and he performed. And first round we were wondering like he gonna win because बहुत अच्छा खेल रहे थे, बहुत एग्रेसिव थे। दो दूसरा बॉक्सर लगभग 1 फीट उनसे बड़ा था, लाइक टॉल था, बट स्टिल आफ्टर आफ्टर सीइंग ऑल दैट, एक मेडल पीछे थे, उन्होंने पूरा अपना जितना भी लाइक एक लॉयन हार्टेड हार्ट बोलते हैं ना, वो था उनका, लाइक बिना डर के, बिकॉज कट भी थी, इंजरीज भी थी, सब कुछ साइड में रख के ही जस्ट प्लेइंग फॉर द कंट्री, लाइक मेडल लेके आना है। फर्स्ट राउंड वाज वेरी वेरी गुड, वी वर वंडरिंग ही गोना विन, बट वो अगेन उज्बेकिस्तान के। उसके बाद स्लो में द अदर बॉक्सर गॉट मोर सेटल्ड इन द रिंग बिकॉज वर्ल्ड चैंपियन एंड काफी एक्सपीरियंस बॉक्सर था वो। एंड सतीश भाई डिड नॉट गिव अप till the last second. He was trying his best. In the last round he was knowing like he lost the fight, but even after that there was a chance like you can do the knockout, you can win the fight. He was even trying that thing was also, so it was really a good fight and good show by Satish bhai. हाँ जी सर, बिल्कुल। एक फैक्टर जो है जो हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं वो ये है कि उनके जो ओपोनेंट थे वो वर्ल्ड वर्ल्ड नंबर 1 है वो, एंड 2016 ओलंपिक्स का उनको एक्सपीरियंस है। तो ऑब्वियसली जो उनका ओलंपिक्स का एक्सपीरियंस है प्लस जो वर्ल्ड नंबर 1 का जो एक्सपीरियंस है उनको, वो ऑब्वियसली एक पिवटल रोल रहा होगा उनकी फाइट में। तो सर मेरा क्वेश्चन, एक फॉलोअप क्वेश्चन ये रहेगा कि सतीश कुमार भाई जो हैं हमारे, बॉक्सिंग करने से पहले, बाउट करने से पहले उनको पता ही होगा कि ही इज अप अगेंस्ट द वर्ल्ड नंबर 1। तो वो जो एक प्रेशर होता है कि आप दुनिया के सबसे अच्छे एथलीट के अगेंस्ट फाइट करने वाले हैं, बाउट करने वाले हैं, तो वो क्या, वो जो मोमेंट होता है वो क्या महत्वपूर्ण रखता है, कितना So महत्वपूर्ण that होता is a, yeah, so पहले ही मैंने कहा था it is a toughest moment for an athlete जब वो परफॉर्म करने जा रहा होता है, and when you are against a top boxer, top athlete is against you, वो मींस उस टाइम तो मतलब पूछे मत, बिकॉज हम अभी जब वो बॉक्सिंग रिंग तक जा रहे होते हैं, हम टीवी में देख ही रहे होते हैं ना, हमारी हार्ट बीट रेज हो रही होती है। जैसे इमेजिन दैट वहां पे हम होते तो हमारा क्या होता। सो इट्स नेचुरल। ओके, सो उनकी वर्ल्ड नंबर 1 के साथ थी, बट एक हमारे हमेशा एक होप रहता है कि आप चैंपियन को मार के चैंपियन बन सकते हैं। सो अगेन एक वो विल होता है, एक वो स्ट्रॉन्ग हम लेके दिल में चलते हैं कि अगर हमको चैंपियन बनना है तो ऑफकोर्स जो चैंपियन है उसी को मार के हम चैंपियन बन सकते हैं, खाली नॉर्मल बॉक्सर्स को मार के नहीं बन सकते हैं। तो एक ऐसा माइंडसेट लेके हम रिंग में चलते हैं।
बट समवेयर एक साइकोलॉजिकली होता भी है कि अच्छा बॉक्सर है, बट एक वो चीज होती है कि हमारे पास कुछ खोने के लिए नहीं है, हम हार जाएंगे कोई बात नहीं, एवरीवन नोस इज अ गुड बॉक्सर एंड इज अ वर्ल्ड नंबर 1 एंड रिनाउंड बॉक्सर, बट अगर मैं मार दूंगा सो दुनिया हमारी बात करेगी, लाइक सतीश कुमार और एनी एथलीट हैज डिफीटेड वर्ल्ड नंबर 1, तो उसका हमारे पास खोने के लिए नहीं, उसके पास खोने के लिए है। सो विद दैट ऑल दैट माइंडसेट वी गो इन द रिंग एंड ऑन द ग्राउंड एंड वी परफॉर्म, रेस्ट इज आवर लक। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ेंगे सर और बात करेंगे हमारे दो बिगेस्ट इंडियन मेल बॉक्सर्स के बारे में, जो हम नहीं बोल रहे, द ब्रिज नहीं बोल रहा, बट जो बॉक्सिंग के फैन है, भारतीय जनता जो है, वो बेसिकली डिसअपॉइंटमेंट बोल रही है जो उनका परफॉर्मेंस रहा है। सबसे पहले बात करेंगे विकास कृष्ण की। तीसरा ओलंपिक्स था वो उनका, एंड ही केम बैक विद नो मेडल अगेन। एंड स्टार्ट होने से पहले, ओलंपिक स्टार्ट होने से पहले, ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट दैट ही विल go in Tokyo and he'll come back with a medal. तो सर, आपका क्या ओपिनियन है इसमें कि कहाँ, जो अगर चूक हुई है कोई विकास कृष्ण भाई से हमारे, वो चूक अगर हुई है तो कहाँ हुई है और उसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं हम? सो जैसे हमारी ट्रेनिंग चल रही थी हम लोगों की, जो ओलंपिक एथलीट्स थे, और हम भी कैंप में थे बिफोर दिस कोविड एंड ऑल टुगेदर ट्रेनिंग, काफी काफी हाई होप्स थे हमारे बॉक्सर्स के। ओके, सो विकास यादव इज वन ऑफ द एक्सपीरियंस बॉक्सर एंड अभी से नहीं, आई प्लेड विद हिम व्हेन आई वाज 14-15 ईयर ओल्ड। सो जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप, देन यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप, उसमें गोल्ड आया, जूनियर में भी इनका गोल्ड था, देन ही गॉट एट अर्ली एज ही गॉट इनटू द सीनियर टीम एंड बहुत ही जल्दी इनका एशियन गेम्स में गोल्ड आया 2010 में, 2010 या 11 में, आई गेस 2010 में। सो ही इज अ कंसिस्टेंट परफॉर्मर, लाइक हर एक इवेंट में इनका मेडल था, और इवन प्रोफेशनल बॉक्सिंग भी खेले थे। सो वी आर हैविंग अ हाई होप, लाइक एटलीस्ट मेडल फॉर हिम इज श्योर। So where after coming here and seeing his fight, he was injured definitely. So like psychologically like mindset बहुत important role play करता है। Okay, he was injured, okay, but हम जब रिंग में जाते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, बट अगर थोड़ा सा भी हमारे अंदर डाउट रह गया कि हम इंजर्ड हैं या समथिंग है, तो इट कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर फाइट। सो मे बी उसकी जो इंजरी थी was that severe, जो he took that thing in his mind and injury concern रख के he was playing just to play safe, just to prevent that injury for the next fight, or somehow I don't know what, but yes, वो इंजरी का चक्कर था जिसके कारण I guess he could not perform, and plus yes, local boxer से उनकी fight थी, and if somewhere थोड़ा psychologically थोड़ा weak हुए हो, I can't say that. So these are the uncertain things which I myself can't say कि वहाँ पर reality क्या थी, but हम जस्ट बोल सकते हैं देख के, तो मे बी हिज इंजरी एंड ही इज फाइटिंग विद अ लोकल बॉक्सर, एंड विद दैट इंजरी टुगेदर combined and something means could not let him perform his best. सर, अभी विकास कृष्ण भाई हमारे वापस आएंगे इंडिया, एंड हम सबको पता है कि ही इज समवन, जो बच्चे हैं हमारे, जो बॉक्सिंग यूथ जो है, दे लुक अप टू हिम। तो डू यू थिंक इट इज अ सिचुएशन ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस फ्रॉम विकास कृष्ण हमारे भाई जो हैं, वो ओवर कॉन्फिडेंट थे टोक्यो ओलंपिक से पहले? अगर वो ओवर कॉन्फिडेंट थे तो ये सही मैसेज नहीं देता है हमारी यूथ को जो बॉक्सिंग खेलते हैं। देखो बॉक्सिंग में अभी आपने माइक टाइसन का एक कोट पढ़ा होगा, everyone have plan until we get punched. Okay, सब लोग हम प्लान के साथ बॉक्सिंग में जाते हैं, एंड एट अ स्पोर्ट्स एक एरिना में जाके परफॉर्म करना, यू कांट जस्ट डिसाइड रिंग से पहले ही कि बिकॉज अदर बॉक्सर कैसा परफॉर्म करेगा। इंडिविजुअली तो आप यू कैन परफॉर्म अगर आप आर्चरी या शूटिंग, बिकॉज दैट यू नो यू हैव टू परफॉर्म ऑन योरसेल्फ। जब ओपोनेंट सामने होता है, हाउ इज परफॉर्मिंग, उसके साथ हमें परफॉर्म करना पड़ता है, एंड उसमें छोटी मोटी चूक अगर हो जाती है तो परफॉर्मेंस पूरी खराब हो जाती है। And the way he was very confident. I don't know overconfident, but he was very confident, and we were confident like he can definitely bring medal for the country. But I don't know what happened, and things were not in our favor. He could not perform his best. या
तो वो अच्छा अपने पूरा पूरा 100% खेल पाते, तब हारते तो हमको लगता अभी, बट ही कुड नॉट परफॉर्म इवन, एंड द रीजन बिहाइंड हिज इंजरी और साइकोलॉजिकली आई डोंट नो, बट समवेयर वी फेल्ट बैड, लाइक एक हाई होप थी विकास भाई से कि इनका मेडल आएगा, बट क्या उनके दिल पे बीत रही होगी उस टाइम, या क्या उनके उनके साथ चल रहा होगा बॉक्सिंग में, दैट वी डोंट नो किस रीजन से, बिकॉज बॉक्सिंग में कोई हारने नहीं जाता, या कोई ग्राउंड पे कोई हारने नहीं जाता है, एवरीवन गोस टू द रिंग टू विन, या ग्राउंड में सब जीतने जाते हैं, उसके साथ क्या बीत रही होगी वो हम नहीं जानते, बिकॉज हारने के लिए कोई नहीं जाता रिंग में, तो लोग जो बोलते हैं कि हार गया, अगर मैं भी रिंग में जाऊंगा, आप भी रिंग में जाओगे, कोई नहीं सोचेगा कि मैं हार के वापस आ जाऊं। बिल्कुल। So he knows what he has actually felt and which led him this defeat. बिल्कुल सर। सर एजेंडा के बिल्कुल आखिरी उसमें आएंगे हम, बात करेंगे अमित भाई के बारे में। सर स्टार्ट होने से पहले ओलंपिक्स के, अगर किसी भी आप इंडियन से जाके पूछो और बोलो अगर कोई डेस्टिन्ड मेडलिस्ट है इंडिया में, सिर्फ बॉक्सिंग के लिए नहीं, अक्रॉस ऑल स्पोर्ट, तो शायद पहला या दूसरा नाम अमित भाई का होता। एंड पहली फाइट हुई एंड अपनी पहली फाइट में हारे, राउंड ऑफ 16 फाइट में हारे अपनी। फर्स्ट राउंड में उन्होंने अच्छा किया एंड वापस सर हमारे, ब्रिज नहीं बोल रहा, फैंस बोल रहे हैं कि सेकंड और थर्ड राउंड में he wasn't up to the mark, he didn't even put up a fight and he was just defensive second or third round में, he wasn't offensive। तो सर आप मैच देख रहे होंगे, आपको आप फ्रस्ट्रेशन आपको हुई थी देखते हुए सेकंड और थर्ड राउंड की, बैठ के आप काउच में बैठे हो एंड आप टीवी के सामने बोल नहीं रहते कि अमित भाई जाओ करो करो कैसा लग रहा था सर आपको उस मोमेंट में? हाँ, जैसा आपने बोला सबको बहुत उम्मीद थी, एंड बॉक्सिंग में नहीं पूरे कॉन्टिजेंट का मतलब ऐसा था कि अमित इज वन ऑफ द हाई प्रोस्पेक्ट जहाँ से हमको मेडल आ सकता है, और हम भी बिकॉज द वे ही हैज परफॉर्म, मतलब कोई कॉम्पिटिशन छोड़ा नहीं जहाँ पे उसने 3-4 साल में परफॉर्मेंस नहीं दी हो, एंड परफॉर्मेंस ही हैज डिफीटेड वर्ल्ड चैंपियंस, ओलंपिक चैंपियंस, सबको मारा है उसने, एंड हम यहाँ पे सोच रहे थे उसका परफॉर्मेंस विल बी as he has performed, because in his case confidence also, like इतने कंपटीशन खेल लिए थे एंड परफॉर्मेंस भी थी, सब कुछ था, तो कॉन्फिडेंस भी, वी वर होपिंग, बिकॉज हम लोग लैक क्या करते, कोई नया बॉक्सर जाता है तो ही गेट अंडर प्रेशर, बट ही इज ऑलरेडी अ रिनाउंड बॉक्सर, एंड जो भी उसने किया उसको हम भूल नहीं सकते हैं, सो वी वर होपिंग अगेन द सेम परफॉर्मेंस ही गोना give this to in this Olympics. We saw the fight, it was again no doubt Olympics, tough opponents, he was Olympic silver medalist I guess from the Colombia, current silver medalist, and which I heard like they were in Assisi in Italy for the training together with the Colombian team and Italy. Yeah, they were training over there and they had a good session together. And somewhere which I heard from the coaches and all, like so you have a different type of boxing skills. Okay, so if I play close range, if other boxer is also playing close range, then I can play a good fight. When other boxer is rushing, running away, so in that it's difficult for me to catch him. Okay, so in his case, he play very very tactically and very defensive, very body with good body movements and in a long range. Other boxer, he is good in rushing. So Amit has never fought, which I feel never fought with a boxer who rush and who can who can put pressure on him, because every boxer he just dominate very easily. He just put punches and the other boxer get puzzled and he just easily take him. But this boxer was in the first round, he got the punches and we thought like now this Amit will take it easily. First round was in the favor of Amit. Second round, the boxer, I don't know, he has studied the way he has boxed in Italy with him and all that thing. Like I need to rush, even after getting punches. That Amit have never experienced. It was a new thing for him. He was rushing. Amit got exhausted in just defending, and he got that advantage other boxer, and he just punched him and ultimately fight us. It was so because हमने भी कभी उसको देखा नहीं ऐसे बॉक्सर के साथ फाइट करते हुए. He never came across such boxer, but at this Olympics हम सबको इतनी उम्मीद थी, इतना सब कुछ था, तो we were wishing कि at least
थोड़ा सा और उसमें एफर्ट लगता तो द फाइट कुड हैव बीन आवर्स, क्योंकि एक राउंड जीत चुके थे, दूसरा राउंड और निकल जाता तो फाइट हमारी हो जाती. बट इट वाज रियली अ सैड थिंग व्हिच हैपेंड, मींस व्हिच ऑल आर स्टिल टॉकिंग अबाउट. लाइक अमित हार गया, व्हिच इज वर्ल्ड नंबर 1, एंड मतलब क्या मेडल नहीं है. बट अगेन, क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो जानता होगा, एंड द कोचेस मस्ट बी नोइंग. बट फॉर अस इट्स रियली हार्ट ब्रेकिंग कि अमित अभी ओलंपिक मेडल रेस में नहीं है, एंड ही कुड हैव परफॉर्म बेटर. बिल्कुल सर. सर आपने प्लानिंग की बात करी. एक रात पहले ऑफ कोर्स हमारा जो भी बॉक्सर्स हैं वो बैठते होंगे कोचेस के साथ एंड वो प्लान करते होंगे अगले दिन उनको क्या करना है रिंग में. तो सर आपने बोला कि अमित भाई को हमने ऐसा कोई कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट नहीं देखा है जहाँ पे जो कॉम्पिटिटर उनका जो रश करता है. तो सर क्या ये प्लानिंग में चूक है हमारी कि हमने प्लान नहीं करा इसको अच्छे से, कि हम सिर्फ एक ही प्लान के साथ गए और हमारे पास बैकअप प्लान्स नहीं थे कि अगर ऐसा होता तो हम क्या करते, अगर हमारा बॉक्सर उनका कॉम्पिटिटर रश करने लगे तो हमारा प्लान बी क्या होता, प्लान सी क्या होता. क्या हमारी प्लानिंग में चूक हुई कहीं? So now you can say, yeah, this can be the major reason, I would say, because boxer को पहले देखा हुआ है, and everyone was there, even the boxers, even the coaches, and all the supporting staff was there. They might have seen him, might not. It's like they have seen him fighting 3 to 4 times together with the other opponent. So at least they should have a plan, a strong plan. Like you said, number 1 could not work, then there should be another one, because Amit was playing very good in the first round. So maybe the first one, the plan which they have thought, means could go with this Colombian guy, was perfect. But maybe they were imagining that other guy will stop after receiving punches, because he was getting punches, so he will stop. Like, I'll play different game. But he did not change his game. He changed Amit's game. He just kept on rushing. He just kept his first game only, though he was losing the first round, but still he was on that game style. And Amit then got a time to change his game, but with again no plan. तो सर And इवन that's वो how. प्लान, हाँ जी बिल्कुल, प्लान नहीं भी था सर अगर, तो वर्ल्ड चैंपियन है हमारे अमित भाई, तो क्या एक्सपीरियंस यहाँ पे काम आता? एक्सपीरियंस अगर वो शायद अपने लिए 5 सेकंड लेते और सोचते, जो उनका एक्सपीरियंस अगर वो यूज करते, यूटिलाइज करते, तो क्या रिजल्ट में कुछ चेंज आ पाता? या फिर आप एक प्रोफेशनल बॉक्सर रह चुके हैं, एक एलीट एथलीट हैं आप, क्या बहुत मुश्किल होता है उस मोमेंट में ये सब करना, इन द मोमेंट करना, क्या ये बहुत मुश्किल होता है? So ये बाहर से बैठे बहुत इजी लगता है. ओके, आई एम बीइंग ब्लंट, बाहर से बैठे बहुत इजी लगता है. बॉक्सिंग में से कर दो, या बाहर बैठे हम भी बोलते रहते हैं, यार तू ऐसे मारता, यार तू ऐसे मारता, इजीली मार लेता उसको. बट व्हेन वी गेट into the ring, my experience, I'm telling you, everything is blurred around us. We can't even see who is sitting around us, around the ring. कुछ नहीं पता, सब सिर्फ बॉक्सर का ही फोकस हमारे दिमाग में रहता है. सो जैसे मैंने आपको माइक टायसन का एग्जांपल दिया था, he says कि once you get a punch, all your plans just vanished, just go away. Maybe the same thing when you get punch on your, we just go psychologically, you get a punch, we have to be little defensive, and we just get puzzled like कैसे करना है. But yes, he's so experienced and he has fought so many fights and everything. उससे हम थोड़ा एक्सपेक्ट करते थे थोड़ा सा मेच्योरिटी और हो जाता, या थोड़ा सा और हो सकता, तो we could have taken the second round also in our favor. But yeah, in the ring it's really tough. बाहर से बैठ के we can just simply comment on everything, but performing in the ring, there can be so many factors psychologically. And कभी-कभी होता है, it's not our day. आप भी किसी दिन उठोगे, आपको बहुत energetic feel करते हो, अगले दिन उठोगे आप you feel little lazy. So there's so many things which matters. Like, okay, and ये बोलना बहुत आसान है, oh you can be psychologically strong, you can be this, you can be that. There are so many athletes at this Olympics and in the history who are number 1 and who are world champion. Recently, the tennis star also, he lost. The swimming star who was world number 1 swimming player or tennis player recently from Australia or somewhere, she lost to world rank 48. So this happens. This is sports actually. No one is at the top. कभी भी कोई नीचे आ सकता है, कभी भी कोई ऊपर जा सकता है. So yes, there was mistakes which he needs to rectify, but
You can't just simply comment like उसने कुछ किया नहीं or he did not put his effort, वो ऐसा कर सकता था। वहां जाके खेलना, अगर कोई दूसरा बंदा उसको बॉक्सिंग में खड़ा भी कर देना, वो प्रेशर में उसके हाथ ही चलने बंद हो जाएंगे। आई कैन गारंटी दैट, वो जस्ट कमेंटिंग बाहर से। बट यस, हम और बेटर कर सकते थे, हमारी बहुत हाई होप थी, और कुछ और अच्छा होता तो हमारे लिए अच्छा होता। बट इट्स नॉट लाइक ही डिड नॉट ट्राई, ही ट्राइड हिज बेस्ट, could not work, maybe any reason, but it's fine. We can't, he's playing at the Olympics, his past performances, it's not like सारा तुक्का था and इस वाली में he could not perform, because बहुत consistent था since 4 to 5 years, and यहाँ पे आके he could not perform. Reasons behind, he only knows it, but we can't just simply focus on like yes he missed it, हमारी country ने बहुत बड़ा medal miss किया है. We should talk about it, but we should not criticize him. That's all. बिल्कुल सर। और एक और चीज अगर हम देखें, पेरिस 2024 सिर्फ 3 साल दूर है अब, तो गलतियां हुई हमारे बॉक्सर्स से, अभी गलतियां हमने आइडेंटिफाई भी कर ली हैं। क्या ये 3 साल जो है हमारे हाथ में, क्या ये इनफ है इन पे वर्क करने के लिए एंड टू कम बैक इवन स्ट्रॉन्गर, गो फॉर गोल्ड? Now it's very easy because अभी जितने भी एथलीट्स हमारे गए थे, मैक्सिमम वर उनका पहला ओलंपिक्स था, and they have taken a good lesson from this, and even our coaches, even our supporting staff, everyone is there, so they have learned a lot from this thing, and even we watching it, we also feeling it, because of course इतना कुछ खेलने के बाद यहाँ पे भी आके अगर बंदा इतना प्रेशर ले सकता है, तो we also planning like how we will be in the coming future. तो हमको हमारे लिए भी एक लेसन हो रहा है, so of course all these things gonna matter for us also in the upcoming 2024, and definitely it gonna be a good one. सर एक पॉजिटिव नोट पे एंड करना चाहूंगा। 2024 पेरिस ओलंपिक्स आने वाला है, तो सर एक बार आप बताइए कि सर्किट में ऐसे कौन कौन से बॉक्सर हैं जिनको हमने नहीं देखा अभी तक, लेकिन उनका चांस है कि हम उनको देख पाए 2024 ओलंपिक्स में। So 2024 में अभी there are new youth boxers who are coming up. Recently they got youth world champion gold and many medals. So they're gonna come, and plus we athletes are also there who are currently at that stage of performing. Me, Shiva Thapa, and there are other in my weight categories. And even Amit Pangal's weight category, there's another guy, Deepak, and there are many more who are really doing good, and who are, means, because in the camp we are almost equal boxers. Okay, it's not like someday, like for an example, me, I'm fighting with against my another opponent from different services or different departments. So one day he goes up, so all are equal. So anyone can come up in 2024. It's not sure like only the players who are here at this Olympics gonna will be representing in 2024. So it's boxing and it's a sports. हर दिन कोई नया स्टार निकलता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली। एंड सर आखिरी क्वेश्चन है मेरा, और क्वेश्चन सर आपके लिए है। इंडियन बॉक्सिंग फैंस और भारतीय जनता जानना चाहती है कि सर आप अगली बार रिंग में कब उतरेंगे? सी मैं अभी भी रिंग में ही था। वी वर देयर इन द कैंप। हमारा एक वर्ल्ड ओलंपिक क्वालिफायर था, जिसमें हम जो कोविड की वजह से कैंसिल हो गया था। सो हमारे कंट्री से 3 वेट क्वालिफाई नहीं हुए थे मेंस में, तो हमारे लिए वो चांस था वर्ल्ड ओलंपिक क्वालिफायर, बट ड्यू टू कोविड इट गॉट कैंसल्ड। सो हार्ड लक फॉर अस, हमारे 3 वेट नहीं क्वालिफाई कर पाए, दो वी वर रियली गुड। एंड बट यस, अभी आने वाला अभी हमारे अक्टूबर में शायद हमारी वर्ल्ड चैंपियनशिप है इन सर्बिया, एंड वी जस्ट I have just started my training for that, and hopefully you all gonna see me in this world championship. Thank you. Best of luck for that, sir. हम बिल्कुल चाहेंगे सर कि आप गोल्ड मेडल लेके आए, एंड जब वो गोल्ड मेडल आएगा सर, तब हम दिखाएंगे कि हाँ, बॉक्सिंग हमारी कंट्री में बहुत बड़ा स्पोर्ट है। एंड इवन दो ओलंपिक्स में इतना रिटर्न अच्छा नहीं आ पाया, बट इट्स स्टिल वन ऑफ आवर स्ट्रॉन्गेस्ट स्पोर्ट्स in our country, and it still has the potentials. Thank you so much for that. Thanks to you कि आपने सर हमारे लिए टाइम निकाला अभी, and for being for someone, you know, एक यूथ के लिए आप एक आइकन हैं। तो आप एक इतना आपने अचीव किया है अपने करियर में, तो थैंक यू फॉर दैट। एंड फॉर द व्यूअर्स सर, अगर हमारे आप व्यूअर्स के लिए कुछ एक मैसेज देना चाहेंगे
तो क्या होगा? So like my journey has been, मैं अपनी journey से ही सीख के I will given a thought for you all, like मतलब बोलते हैं ना किस्मत से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता है. So have patience, and if something is in your luck and in your destiny, so you will definitely get that, but don't stop working for that. Keep doing your work. आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों आपको जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा जो आप डिजर्व करते हो. अगर आप डिजर्व नहीं करते हो तो आप कुछ भी कर लो, आज कल परसों नहीं मिलेगा. बट अगर आपके अंदर पोटेंशियल है एंड यू आर वर्किंग फॉर इट, यू विल डेफिनेटली गेट अ रिवॉर्ड. लाइक मेरा 2005-6 से मैं इंटरनेशनल कंपटीशन खेल रहा हूँ. मेरा मेजर कंपटीशन मेडल आया 2017 में, और वो भी हिस्ट्री मेकिंग मेडल था. आई वाज द फोर्थ इंडियन एवर हु गॉट मेडल एट द वर्ल्ड चैंपियनशिप. सो वो बोलते हैं ना, भगवान के घर देर है और अंधेर नहीं है. सो कीप डूइंग योर वर्क. वन डे यू विल डेफिनेटली अचीव व्हाट यू आर वर्किंग फॉर. थैंक यू सो मच फॉर दैट सर. आपने हमारे लिए टाइम निकाला, थैंक यू. एंड हम बिल्कुल आपको रिंग में देखेंगे, चीयर करेंगे आपके लिए. एंड थैंक यू सो मच. एंड व्यूअर्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. आपके लिए ही हम गौरव बिधूरी भाई जैसे लोगों को लाते रहेंगे एंड एंटरटेन करते रहेंगे एंड पॉइंट ऑफ व्यूज लाते रहेंगे. थैंक यू सो मच.